23 जुलाई यानी आज का दिन बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के लिए काफी अहम है। आज दोनों का ही करियर दांव पर लगा है। एक और जहां पोर्नोग्राफी कंटेंट केस में जेल की सलाखों के पीछे बैठे राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी के बाद 27 तक पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया, तो वहीं शिल्पा शेट्टी ने 14 सालों के बाद फिल्मों में वापसी की है। उनकी फिल्म हंगामा 2 आज ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर शिल्पा शेट्टी काफी एक्साइटेड थी और वह खूब जोर शोर से फिल्म का प्रमोशन कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 23 जुलाई उनकी फिल्म की रिलीज डेट किसी और वजह से भी याद की जाएगी। शिल्पा के फैंस एक्ट्रेस के इस कमबैक को लेकर काफी एक्साइटेड थे कि उससे पहले ही उनके पति की गिरफ्तारी हो गई। शिल्पा शेट्टी भी पति के विवादों में आने के बाद सोशल मीडिया और पैपराजी से दूर हो गई। शिल्पा अपने शो सुपर डांसर के शूट पर भी नहीं गई। वे फिल्म का प्रमोशन भी ठीक से नहीं कर पाई। राज के गिरफ्तार होने के बाद शिल्पा को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या शिल्पा को पति राज की इन हरकतों के बारे में पता था और क्या वह उनके साथ जुड़ी थी। हालांकि शिल्पा के खिलाफ अभी तक कुछ भी गलत सामने नहीं आया है और राज ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि शिल्पा को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन लोग फिर भी सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को लेकर कमेंट कर रहे हैं। अब लोगों को ये लग रहा है कि कहीं राज कुंद्रा के इन कारनामों का असर शिल्पा की फिल्म पर तो नहीं पड़ेगा। लोग राज का गुस्सा शिल्पा की फिल्म पर तो नहीं निकालेंगे। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाने के मामले में हिरासत में है। इस पूरे पॉर्न रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पता चला है कि 1.5 साल में राज कुंद्रा ने 100 से ज्यादा पॉर्न मूवीज बनाई थी और इनसे करोड़ों रुपए की कमाई की गई थी। राज को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में सोमवार देर रात को गिरफ्तार किया गया था और 23 जुलाई तक कोर्ट ने राज को पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया था। आज उनकी कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने राज की कस्टडी को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें संदेह है कि पोर्नोग्राफी द्वारा कमाया गया पैसा ऑनलाइन बेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने अंधेरी वेस्ट स्थित राज कुंद्रा के बयान ऑफिस पर छापा मारा था, जहां से एजेंसी को कई सारा डेटा मिला। ये डेटा टेराबाइट्स में है। इतना ही नहीं, बहुत सारा डेटा तो डिलीट भी किया जा चुका है, जिसे क्राइम ब्रांच फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से रिकवर करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अश्लील फिल्मों के कारोबार में राज कुंद्रा अगस्त 2019 से ही संलिप्त थे। जिन ऐप पर इन अश्लील वीडियो को अपलोड किया जाता है उनके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसी वजह से राज कुंद्रा को करोड़ों की कमाई होती थी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि कुंद्रा ने वेबसाइट की बजाय ऐप इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उनका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। इसके अलावा वेबसाइट को बंद भी किया जाता है, लेकिन ऐप के साथ ऐसा नहीं होता। जानकारी में ये बात भी सामने आई कि क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा से 25 लाख रुपए रिश्वत लिए थे। आपको बताएं कि यह सब अचानक नहीं हुआ। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते 5.5 महीने से इस केस पर जांच और पूछताछ के बाद कई कड़ियों को मिलाया, जिसके बाद उनकी जद में राज कुंद्रा आए। राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। आपको बताते हैं यह सब स्टार्ट कहां से हुआ और कैसे हुआ। फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में मुंबई पुलिस ने मड आइलैंड इलाके में स्थित एक बंगलों पर छापेमारी की। पुलिस को खबर मिली थी कि बंगलों में पॉर्न फिल्म की शूटिंग हो रही है। पुलिस की छापेमारी में बात सच भी निकली। पुलिस ने इस कार्रवाई में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। फरवरी में इसी कार्रवाई के साथ टीवी एक्ट्रेस और होस्ट गहना वशिष्ठ को भी गिरफ्तार किया गया। गहना पर अश्लील वीडियोस बनाने और उन्हें सोशल मीडिया और वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप लगे। बताया गया कि गहना वशिष्ठ ने कुल 87 ऐसे अश्लील वीडियो शूट किए और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया। इस वेबसाइट पर 2000 रुपए सब्सक्रिप्शन के जरिए वीडियोस को देखा जा सकता था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी भी मड आइलैंड वाले पॉर्न फिल्म रैकेट पर एक्शन से जोड़कर देखा गया। गहना वशिष्ठ का असली नाम वंदना तिवारी है और वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गहना ने टीवी शो बहने में काम किया है और वह 2012 में मिस एशिया बिकिनी कॉन्टेस्ट की विनर भी रही हैं। गहना वशिष्ठ ने पुलिस की पूछताछ में कई नामों का खुलासा भी किया और खुद को बेकसूर बताया। तब खबर आई थी कि इन बड़े नामों में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बिजनेसमैन पति का नाम भी शामिल है। बताया गया कि पॉर्न फिल्मों में काम करने के लिए एक्ट्रेसेस को 20 मिनट के लिए 30,000 रुपए तक दिए जाते थे। पॉर्न फिल्मों के इस मकर जाल को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब कुछ मॉडल्स एक्ट्रेसेस ने जबरन इन फिल्मों में काम करवाने को लेकर शिकायत की। झारखंड में रहने वाली एक लड़की ने मुंबई पुलिस में जो शिकायत की वह हैरान करने वाली थी।
उसके मुताबिक उसने जब पॉर्न फिल्मों की शूटिंग करने से मना कर दिया तो उसे धमकाया गया कि उसने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें लिखा हुआ है कि यदि वह ऐसा करेगी तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जाएगी। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि एग्रीमेंट अंग्रेजी में था, इसलिए आरोपियों ने एग्रीमेंट का अर्थ अपने हिसाब से उसे हिंदी में समझाया। तमाम पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी थी। तभी उनके हाथ राज कुंद्रा के हैंगआउट चैट्स लगे। इन चैट से पता चला कि एक दिन में ऐप पर अश्लील लाइव शोज के 1,85,000 तक की कमाई होती थी, जबकि फिल्मों से 4,52,000 की कमाई हो रही थी। ये चैट्स अक्टूबर 2020 के हैं। राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के बीच आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिलने को लेकर भी बात हुई। इस चैट में एक आर्टिस्ट प्रिया सेन गुप्ता का नाम भी सामने आया, जिसे पेमेंट नहीं मिलने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि हर हफ्ते एक फिल्म रिलीज कर रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया जाए। चैट के मुताबिक अक्टूबर महीने में ही ऐप के 20 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स थे, जबकि दूसरी कंपनियों से भी पार्टनरशिप की बातें हो रही थी। 10 अक्टूबर के चैट में 81 आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिलने की बात चैट में सामने आई। लिहाजा चैट में सीधे तौर पर राज कुंद्रा के शामिल होने, मॉडल्स और आर्टिस्ट के बयानों और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद ही मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया और आज उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड में फर्दर पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। अब ऐसे में परिवार पर अचानक आई इस मुसीबत और विवाद के संकट के चलते शिल्पा का ये कमबैक फीका पड़ता दिख रहा है। शिल्पा की हंगामा 2 तय करेगी कि क्या बॉलीवुड में अभी भी उनका जलवा चलेगा या नहीं, उनका बॉलीवुड में क्या भविष्य होगा। वहीं राज कुंद्रा पर चल रहा केस उनके आगे का करियर तय करेगा। राज को इस केस में सजा भी हो सकती है। अगर सजा हुई तो राज को प्रोफेशनली काफी नुकसान होने वाला है। हालांकि आपको बताएं, शिल्पा के खिलाफ अभी तक कुछ गलत सामने नहीं आया और राज ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ कहा कि शिल्पा को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में देखना होगा कि लोग राज का गुस्सा शिल्पा की फिल्म पर तो नहीं निकाल रहे। हालांकि ये नैतिकता तो नहीं होगी, निकालना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। राज कुंद्रा का गुस्सा शिल्पा की फिल्म पर निकालना कहीं से भी सही नहीं होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।